काफिरों से दोस्ती रखोगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्यों नहीं रखोगे? भाई, अल्लाह ने काफिरों को दोस्त बनाने से मना किया है। मैं ओके। उन मुसलमानों की तरह नहीं जो आके कुछ भी बोलेंगे, कुछ भी बताएंगे। मैं सीधी ही बात करता हूँ। काफिरों को ना ओके। दोस्त बनना चाहिए, ना ही काफिर किसी का दोस्त हो सकता है। ठीक है। अच्छा एक बात बताओ यार, ये जो मदर टेरेसा गुजरी हैं, वो भी काफिर थी। और आपके अकीदे में तो एपीजे अब्दुल कलाम भी काफिर हैं क्योंकि शिया हैं। ठीक है। नहीं। और भाई, और सुनो भाई भाई। सुने ना, सुभाष चंद्र अरे, बोस भी काफिर हैं। और आपके भगत सिंह जी भी काफिर थे। चंद्रशेखर आजाद भी काफिर हैं। ये सब भी दुश्मन है फिर आपके? दुश्मन कौन हो पहले तो ये सुन। दुश्मन जो वो दोस्त होता नहीं है होता। जो, नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं थोड़ी, मेरी सारी दुनिया मेरी दोस्त थोड़ी है। अच्छा चलो। दोस्त ठीक एक है। एक रिश्ता होता है भाई। रिश्ते में क्या कहवे, ऐसा बना देना जैसे मेरा भाई। कैसे खून का रिश्ता खून का हो। किसी गैर आदमी को हम दोस्त नहीं बना सकते। अच्छा समझे। तुम आज अच्छे से बात, अच्छा मुगल भाई मेरी बात सुनो, आज तुम अच्छे से बात कर रहे हो, देखो गाली गलौज नहीं कर रहे हो तो कितने अच्छे लग रहे हो। थोड़ा सा अपना माइक दूर कर लो, आपकी तरफ से डिस्टरबेंस आ रहा है, आवाज आ रही है अजीब सी। कब से यार ये। हाँ शुक्रिया, अब ठीक है। अच्छा मेरी बात सुनो यार, अब भी आ रही है, रुको मैं आपको एक मिनट म्यूट करता हूँ। जब आपकी बारी आएगी ना बोलने की तब आप बोलना, तब तक मैं म्यूट करो, बड़ी बड़ी अजीब आवाज आ रही है आपकी तरफ से। मुगल भाई मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने हैंड फ्री लगाई हुई है ना, हैंड फ्री जो होती है, अगर आपने वो लगाई हुई है तो एक बार उसको निकाल करके देखें। या आप अगर कूलर के बिल्कुल सामने बैठे हैं तो थोड़ा सा मुंह घुमा के देखें, जो आपकी तरफ से आवाज आ रही है ना, ये कम हो जाएगी। आप ये काम करके देखें, मैं आपका माइक खोल रहा हूँ। हाँ हाँ, जी। अब देखें। नफीस भाई। हाँ अब बेहतर है। अब सही आ अच्छा रही है नफीस आवाज। भाई, मुझे मुझे आपसे एक सवाल पूछना था। ये मतलब इस्लाम से हम्म नहीं है, नॉर्मल पर्सनल सवाल है, क्योंकि आज आप अच्छे से बात कर रहे हैं बिना गाली के, तो मेरा दिल किया कि पूछ लूँ। हम्म आपकी जो लैंग्वेज है, मुझे उससे हम्म। ऐसा लगता है कि आप यूपी वेस्ट के रहने वाले हैं, लाइक सहारनपुर, मुजफ्फरनगर या मेरठ। मैं सही समझा हूँ क्या? नहीं नहीं। अच्छा बताना अब भी चाहेंगे तो आप, बता दें किस तरफ के रहने वाले हैं। मैं ये तो नहीं बता सकता पर कि हाँ मैं हूँ दिल्ली के नजदीक। चलें शामली वगैरह गाजियाबाद साइड इस तरफ का, चले कहीं आप रहते होंगे। तो आपकी लैंग्वेज से मुझे हम्म ऐसा लगा, क्योंकि आपकी जो लैंग्वेज है हम्म ना वो मेरे इलाके की है, हमारी तरफ तरफ भी लोग इस तरह ही बात करते हैं। मैं भी हम्म। एक्चुअली हरिद्वार के रुड़की शहर का रहने वाला था। अब तो छोड़ दिया मैंने, अच्छा। वो जगह बदल दी है। तो हम्म। आप मुझे एक बात बताएं, अच्छा जैसे आप आकर के स्ट्रीम में गाली गलौज करते हैं, क्या इस्लाम इसकी इजाज़त देता है आपको कि आप जाकर के गाली गलौज करें? नहीं, गाली गलौज तो इसलिए होते हैं क्योंकि सामने तो हो नहीं, कि जो अपने भड़ास या गुस्सा निकाल सकें। भाई देखो, हमारे हम्म। नबी के बारे में कोई गलत कहेगा तो हमें गुस्सा आता है। और हम अच्छा उसे अगर फिर, आपकी अच्छा अगर आपकी हदीस के अंदर कुछ चीज़ लिखी है और हम्म हमने वो पढ़ के सुना दी, तो आपको ऐसा क्यों लगता है हम्म, कि हमने नबी के बारे में गलत कहा? वो तो किताब में लिखा हुआ है। ऐसा है, सुनो। जो हम्म। एक तरीका होता है बताने का। जैसे हम्म। कि अभी पीछे से ये मसला हुआ था किसका, ये जिसने नबी के बारे में बात की थी, वो कौन थी औरत, में नाम नुपुर भूल गया नुपुर उसका। शर्मा, नुपुर शर्मा। हाँ, नुपुर था उसका नाम। हम्म। एक वो, मैं मानव ने जो बात कही वो कुरान उसमें हदीस में थी। हम्म। ठीक है। और एक एक तरीका हो चिढ़ाने का। जैसे चिढ़ा हम्म। के किसी को बोला जा, किसी पर हम्म। तोहमत लगाया जा, एक बात हो अच्छे से प्यार से समझा देना, भाई वहाँ ऐसा लिखा है, तुम इस बारे में क्या कहो। वो सिर्फ जवाब देगा। और एक वो, क्योंकि उसने वो हरकत उससे पहले 3 चैनलों पर करने की कोशिश की थी, और वो दोपहर से यही काम कर रही थी अलग अलग चैनलों पर जा। उसने 9 बजे किसी न्यूज़ चैनल पर ये हरकत की, तो इस वजह से झगड़ा हुआ। और ये जो, ओके। वो जो, सुनो भाई मेरी बात सुनो, ये जो वहाँ जी। राजस्थान वाला केस हुआ था, मैंने उसके बारे में पता किया था। उसमें ये हुआ था कि वो फैसला हो गया था। हम्म। कुछ झगड़ा हुआ होगा उनका आपस में। जब फैसला हो चुका और उसके बाद तुम अगर उसका कत्ल कर रहे हो, वो बहुत बड़ा गुनाह है। मैं इस चीज के खिलाफ हूँ। समझे भाई हम्म। आप।
अगर किसी ने हमसे लेकिन कोई मुआयना लेकिन कर अभी लिया और फिर लेकिन सुने उसको जाकर हम नुकसान पहुंचा रहे हैं, वो गुनाह है। मैं किसी लेकिन का सुने मेरी समर्थन मेरी नहीं बात करने सुने का। नफीस भाई, बड़ा अच्छा लगा मुझे आज आपसे बात करके। देखो आज आपका अंदाज बिल्कुल मुख्तलिफ है, मैं भी आराम से बात कर रहा हूँ आपसे और आपको पूरा मौका दे रहा हूँ बात रखने का। चले मैं आपकी बात से मुत्तफिक हूँ यहाँ। आप ये कह रहे हैं कि एक तरीका होता है बात करने का, एक तो होता है लोगों को बता करके सवाल करना, एक होता है किसी की इंसल्ट करने या उस पर इल्ज़ाम लगाने और मजाक उड़ाने के लिए कोई बात करना, वो आप अच्छा नहीं मानते। चलो ठीक है, ये बात मैंने आपकी मान ली। हम तो कोई मजाक नहीं उड़ाते, हम तो सामने हदीस रख करके पढ़ करके ये पूछते हैं भाई ये ऐसा लिखा हुआ है, हमें तो ये सही नहीं लग रहा, आप इसको समझाएं। तो हमारा क्यों सर काटना चाहते हो? क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले आपने ये कहा कि गाली तो मैं इसलिए देता हूँ क्योंकि सामने नहीं हो, सामने होते तो मैं कुछ और करता। हमारा क्यों सर अच्छा, काटना चाहते? अच्छा सुनो। अब मैं कुरान शरीफ पढ़ा हुआ नहीं, मैं साफ बात हम्म। करता हूँ ना, मुझे झूठ बोलने का शौक है। तो हम्म। मैं, मेरे से कोई कुरान के बारे में सवाल पूछेगा और मैं जवाब नहीं दे रहा तो गुस्सा आएगा। अब गुस्सा क्यों हम्म। आता है? जो सवाल तुम मेरे से पूछ रहे हो, ये जाके या तो देवबंद के बड़े उलेमाओं से पूछो या किसी बहुत ही आलिम इंसान से पूछो जो जानता हो, जिसने कुरान शरीफ पढ़ी हो। आप हर इंसान से इस कुरान या हदीस के बारे में सवाल नहीं कर सकते, क्योंकि इस्लाम को जो बेहतर जानता है उससे सवाल करो, ना कि उससे जाके किसी भी अरे गैर से पूछ लिया और वो तुम्हें कुछ क्या, फिर वो गुस्से में कुछ भी हरकत कर देगा और फिर आप कहते हो ये हम्म। हो गया वो हो गया फलाना दिन का ना, सो बात हो गया। तो भाई ठीक है। मुझे किसी से दुश्मनी नहीं, ना मैं किसी इंसान के खिलाफ हूँ, मैं साफ ठीक है। बात करता हूँ। अगर कोई मुझसे ठीक है, दुश्मनी करेगा मैंने और आपकी मेरे ये नबी बात के मान ली। बारे में कहेगा मैंने तो आपकी ये मैं बात मान उसे ली। बिल्कुल नुकसान लेकिन मुझे एक करूंगा। बात बताएं, अब मुझे इस पे एक बात बताएं, मैंने आपकी बात मान ली। जब इस तरह की एक एक्टिविज्म चल रही है कि लोग एक्स मुस्लिम बन रहे हैं, रोज चैनल खोल रहे हैं, नए नए चैनल रोज सामने आ रहे हैं, रोज नए नए एक्स मुस्लिम सामने आ रहे हैं, आकर के कह रहे हैं और यही सारी बात हम्म। करते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि हम्म। वसल्लम ने 6 साल की उम्र में आयशा के साथ निकाह किया, 9 साल की उम्र में हाँ। सोहबत करी, अपनी मुंह बोले हाँ। बेटे की बीवी से शादी करी। उसके अलावा जो है हम्म। ना, सो एंड सो सफिया के साथ ऐसा ऐसा मामला किया, वो सब रोज बता रहे हैं आकर के। आप कह हम्म। रहे हैं कि इसकी हम्म। जिम्मेदारी ये है कि आलिम इसका जवाब दे या इनके हम्म। एतराजात को ख़त्म करें। हाँ। अगर आलिम इसके बाद भी इस काम को नहीं करते हैं, इन हम्म। लोगों के जवाब नहीं देते, एतराजात हम्म। ख़त्म नहीं करते, उनके साथ बात नहीं करते आकर के, तो हाँ ये हाँ गलती हाँ। एक्स मुस्लिमों की है, मुसलमानों की है या आलिमों की है, ये बताओ। आलिमों के हैं, उन्हें समझाना चाहिए आप लोगों को। अगर लेकिन वो तो ये कहते भाई, हैं कि हम मुर्तद से बात नहीं करेंगे। तो वे जाहिल लोग हैं जिनके साथ आप टीवी में डिबेट करते हैं। मैं उन्हें उलेमा मानता ही नहीं, वे तो पैसे नहीं, लेकर मैं उनकी टीवी पर बात नहीं कर बैठ रहा हूँ। जाते हैं। हाँ, हाँ हाँ। मैं भी उनको उलेमा नहीं मानता, मैं भी उनको जो है दो कौड़ी के वो मानता हूँ, जो सिर्फ दाढ़ी बढ़ा करके झूठे मौलवी बन के बैठ जाते हैं, वो मौलवी नहीं हाँ होते। हाँ। मैं भी हाँ मानता सही हूँ। बात है। लेकिन ये जो मौलवी आपके असली मौलवी हैं, असली जो हम्म। मुफ्ती हैं, जैसे कि मैं हाँ। उनको पर्सनली जानता हूँ, मुफ्ती यासिन नदीम अल वाजिदी हैं, देवबंद से फारिग हाँ हैं। मैं देवबंद के हाँ। इलाके हाँ। का हूँ तो मैं उनसे बखूबी वाकिफ हूँ अच्छी तरीके से, जहाँ जिस गांव के रहने वाले वो भी जानता हूँ, क्योंकि उस गांव में हम्म। मेरी खुद की फूफो, वहां पे उनका निकाह हुआ, मेरी फूफो ब्याही है। तो हाँ। इन लोगों की जिम्मेदारी बनती है नहीं बनती हम जैसे लोग? लेकिन ये तो अपने चैनल पर बैठ करके ये कहते हैं कि हम इन मुर्तदों से बात नहीं करेंगे, हम इनका जवाब नहीं देंगे। अरे भाई, अगर आप जवाब नहीं दोगे इन जैसे लोगों का, तो फिर कोई एक्स हम्म। मुस्लिम समीर निकलेगा और वो तुमसे सालों जवाब मांगता रहेगा। 4-5 साल जब जवाब नहीं मिलेंगे, फिर वो भी कोई सनातनी बन जाएगा, कोई क्रिश्चियन बन जाएगा, कोई यहूदी बन जाएगा। इसका गुनाह किसके ऊपर है? अगर आपके पास इल्म है और आप वो इल्म अपना इस्तेमाल नहीं कर रहे और आप जवाब नहीं दे रहे हो एक्स मुस्लिम को, तो उसके बाद जो भी वो बनता है या वो गुमराह होता है, तो क्या उसके लिए जिम्मेदार मौलाना है कि नहीं है, जिनके पास इल्म है? हाँ, अब मेरी सुनो भैया, देखो, बहुत से बड़े उलेमा हैं, जो काम उन्हें करने चाहिए वो कर नहीं रहे। क्यों? वे या तो सरकार से डर रहे हैं या दबाव में है, ये मैं कह नहीं सकता। पर उलेमाओं को खुले बयान देना चाहिए और लोगों को समझाना चाहिए, ये काम करना चाहिए। और टीवी पे, सोशल मीडिया पे उन्हें इस काम को शुरू करना चाहिए। पर वे केवल आजकल के मौलाना ने सोच लिया है पैसा कमाना और बढ़िया गाड़ियों में घूमना। मैं इस चीज के खिलाफ। ये तुम्हारे लिए बहुत बेहतरीन बात कही, मैं भी इसी बात को कहता हूँ। मैं तुम्हारे साथ मुत्तफिक हूँ। आज तुमने जो बात करी है ना,
मेरे दिल से तुम्हारी सारी पुरानी बातें निकल, तुमने मुझे जितनी गालियां दी, माँ बहन की, बेटी की, जो भी दी, मैं सब भूल गया यार। तुमने आज दिल जीत लिया। तुमने बड़ी अच्छी बात कही मेरे भाई। तुम जैसे लोगों से मुझे तकलीफ नहीं है, इस सोच से तकलीफ नहीं है जो आज पेश कर रहे हो, जो पहले पेश किए उससे बड़ी तकलीफ है। खैर चलो, इंसान से गलती होती है, खत्म करो उस बात को। लेकिन मैं आपको यही कहना चाहता हूँ यहाँ पर नफीस मुगल, आपका ये मैसेज ना इन सारे मौलवी तक पहुंचना चाहिए कि आम मुसलमान भी अब क्या सोच रहा है। आम मुसलमान चाहता है कि तमाम आलिम दीन जिनको ये मुसलमान अपना सरबरा मानते हैं, इनको चंदा देते हैं, ज़कात देते हैं, इनके मदरसों की हर तरीके से और माली और जान से और एलानिया और गैबी मदद करते हैं, ये सारे आलिमों को सामने आना चाहिए और आकर के इनको कहना चाहिए कि देखिए, इस्लाम को जिस तरीके से आपने समझा है या जिस तरीके से आप पेश कर रहे हैं, इस्लाम ऐसा नहीं है, इस्लाम ये है जो हम बता रहे हैं। और ये रहा, इसका भाई रेफरेंस यहाँ लिखा हुआ है। ये मुल्ला सही मुल्ला बात। बताएंगे नहीं। अगर ये मौलवी नहीं बताएंगे और ये अपना पेट भरते रहेंगे, अक्सर तुमने देखा होगा हम्म। मौलाना के पेट इतने बड़े बड़े होते हैं, ऐसा लगता है जैसे पेट में दो बच्चे एक साथ पाल रखे हों। तो ये हाँ खा तो खा करके ये हराम की जो है ऐसे हो रहे हैं। अगर ये इसी तरीके से हरामीपना करते रहेंगे और जवाब नहीं देंगे ना, आप देखिएगा नफीस मुगल भाई, बुरा मत मानिएगा मेरी बात का, लेकिन आप जैसा कट्टर मुसलमान भी जो अपने नबी के खिलाफ एक लफ्ज नहीं सुनता और गाली भी देने लगता है, उसके दिल में भी एक दिन ये बात आ जाएगी, यार इतने दिन से बोल रहे हैं कि बात को बोले जा रहे हैं, इनका कोई जवाब नहीं दे रहा, कहीं ये सही तो नहीं बोल रहे। आएगा नहीं आएगा दिमाग में? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं आएगा, क्योंकि जिनको मैं, जो मेरे उलेमा हैं, मौलवी हैं, आप उन्हें जानते भी होंगे, क्योंकि मैं तालिबान से मुतासिर हूँ। और हमारे अमीर उल मोमिनीन हैं मुल्ला हिबतुल्लाह खुंजादा साहब, अफगानिस्तान के, और खलीफा हैं सिराजुद्दीन अच्छा। हक्कानी। मैं उनसे मुतासिर हूँ, मुझे इन मौलानाओं की जरूरत नहीं। उन लोगों ने उन अमेरिका के खिलाफ जिहाद किया और आज अल्लाह ने उन्हें कामयाबी दी। ये लोग चुप हैं, गलत काम कर रहे हैं। चुप क्यों हैं ये मुझे पता नहीं। इन्हें बोलना चाहिए, अच्छा, लोगों तो को आप इस्लाम के बारे में आप समझाना जो कह रहे चाहिए। हैं आप तालिबान से मुतासिर हैं, तो हम्म। आप मुझे बता सकते हैं कि तालिबान के हर फैसले के साथ फिर आप मुत्तफिक हैं? तालिबान जो करता है हर बिल्कुल बात को आप सही समझते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, वो जो तालिबान लोगों के ऊपर अचानक से कहीं भी किसी भी कंट्री में अटैक कर देता है और वहाँ मासूम, बेगुनाह, छोटे बड़े बूढ़े बच्चे सब मारे जाते हैं, उसको भी अच्छा मानते हैं तालिबान आप? तालिबान ने कभी भी किसी कंट्री में जाकर कोई अटैक नहीं किया, मैं गारंटी दे सकता ओके। हूँ। हम्म। और ये जो कौन इतनी सी सारी कंट्री में मुझे रिपोर्ट्स हैं, बताओ। सुने सुने, ये जो इतनी सारी हम्म। रिपोर्ट्स हैं, खुद अफगानिस्तान के अंदर तालिबान ने जो इतने सारे लोगों को कत्ल किया है, इतने सारे लोगों को जो है आईसिस ने अपनी गुलाम लौंडी बनाया है, यजीदी वुमन को, वो सब सही है आपके मुताबिक? देखो भाई, मैं आईएसआईएस के खिलाफ, उनसे हमारी दुश्मनी है। एक ही बात है, तालिबान और नहीं आईएसआईएस दो दो नहीं नहीं है। नहीं नहीं, नहीं, अलग अलग है। तालिबान अच्छे नेक इंसान है, आईएस वाले गलत है। मैंने अच्छा। नहीं मानता अपना आइडिया। अच्छा, तालिबान वालों की कुछ दो तीन अच्छाई बताएं मुझे, क्या है? उनकी तो हर बात सही है, क्योंकि वो कुरान के तरीके पे चलते हैं। जब अमेरिका ने हमला किया था, कि ये कह कर किया था कि हमारे ऊपर जिसने हमला किया उन्होंने आपने उन लोगों को रखा है। तालिबान के जो अमीरुल मोमिनीन थे मुल्ला उमर साहब, उन्होंने कहा था आप हमें सबूत दो। आज तक अमेरिका ने कोई सबूत नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? कोई है ही नहीं इनके अच्छा, पास ये सबूत। एक हमारे भाई हैं, इनका एक सवाल आया है आपसे। ये कह रहे हैं कि इनसे पूछिए, मलाला यूसुफजई को गोली क्यों मारी उन्होंने, तालिबान वालों ने? हाँ हाँ, इसका भी जवाब है भाई। क्योंकि वो लड़कियों को तालिबान के खिलाफ भड़का रही थी। वो कह रही थी कि तुम इनकी बात ना मानो, अल्लाह के जो कुरान शरीफ में तरीका है पर्दे का उसे ना मानो। और जीत के बाद भी तालिबान ने कहा था हाँ ठीक है, हमसे गलती होगी, लड़की थी, गोली नहीं मारनी चाहिए। पर वो अब भी गलत हरकतें कर रही है। जो इस्लाम के खिलाफ काम करेगा, वो मुसलमान हो, कोई काफिर हो या कोई भी हो, वो दुश्मन है। यार तुम कहाँ से आए हो, इतने खुली खुली बात कर रहे हो? ये बातें तो हमने मस्जिद में और हमारे आपस की बैठकों में सुनी है। आमतौर पर आम सामने और सोशल मीडिया पर तो कोई ये नहीं बोलता कि हाँ हम तालिबान को अच्छा मानते हैं, बल्कि लोग तो कहते हैं हम उन्हें मुसलमान ही नहीं मानते, वो काफिर है, टेररिस्ट है। आप कह रहे हो आप हाँ उन्हें तो अपना वली मानते हो, वे दोगले क्योंकि वो इंसान है जो कुरान इस फॉलो तरह की करते बात हैं। करते हैं। हाँ हाँ, वे दोगले हैं जो इस तरह की बात करते हैं। तालिबान बहुत नेक इंसान है, अच्छे लोग। आप अच्छा। जाओ अफगानिस्तान में, आपको कोई भी परेशानी या कोई दिक्कत हो,
तो मुझे बताइए, मैं आपको इंशाल्लाह कोई दिक्कत नहीं होगी, खुले में अच्छा, घूमो, मतलब आपका आपका खाने डायरेक्ट पीने। आपका डायरेक्ट डायरेक्ट कांटेक्ट है, मतलब तालिबान के साथ? नहीं डायरेक्ट तो नहीं, पर इतनी बात तो मैं कह नहीं सकता, पर नहीं, आप ये कह रहे हैं ना कि इंशाल्लाह। अगर आप अफगानिस्तान जाए और आपको वहाँ कोई दिक्कत हो तो मुझे बताएं, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो ताल्लुक होंगे ना आपके भाई, कुछ ना कुछ सोर्स होगी जो आप कह रहे हैं कि मुझे बताएं। अफसोस तो भारत सरकार के भी है वहां से। अच्छा, हमको सिखा। कहूंगा नहीं, आपके भैया बिना, कांटेक्ट होंगे ना। देखो सुनो, बिना सोचे समझे किसी को आरोप लगाना, जब तक उनके जी। बारे में जान ना लो, उस पर आरोप ना लगाए। तालिबान से जाए, ओके। मिले, उनसे बात करें, अगर कोई कमी है तो हमें बताओ, फिर हम यहाँ जवाब देने के लिए बैठे हैं। चलें, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। आज आप आए, जिस तरीके से आपने बात करी मुझे अच्छा लगा। हालांकि जो भी आपका स्टैंड है, बिलीफ है, वो हमने सुन लिया, लोगों ने भी सुन लिया। फैसला करें खुद लोग, हमारे जज तो लोग हैं, क्योंकि हमारी सामने खुदा तो नहीं है जो ज़मीन पर आकर फैसले करे। तो अगर क़यामत होती है और आखिरत होती है और वहाँ कोई वो फैसला करेगा तो वो फैसला तब का तब देखा जाएगा। फिलहाल तो दुनिया ही फैसला है। पर भाई आज मैं क़यामत भी तुमको है और तुमको आखिरत आज भी। मैं नहीं, चलें, वो तो खैर मरने के बाद पता लगेगा क्या है क्या नहीं है। लेकिन फिलहाल तो मैं आपको शुक्रिया ही कहना चाहता हूँ कि आपने बिना गाली गलौज के एक अच्छी बातचीत आज कर ली। अपना ख्याल रखिएगा। ठीक है। अच्छा, एक जाते जाते मुझे ये बता दें, एक चीज़ और, कि आपने साफ कहा है कि आप काफिरों से दोस्ती बिल्कुल नहीं रखेंगे, क्योंकि अल्लाह ने इसको मना किया है। तो जो लोग ये जय भीम के नारे लगाते हैं, हिंदू मुस्लिम आपस में भाई भाई एक हैं, तो इनके बारे में आपका क्या ख्याल है? ये झूठ बोलते हैं कि ये लोग गुमराह हैं सारे के सारे? देखो मुसलमानों के बारे में अगर आप पूछ रहे हैं, मुसलमान ये कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई, तो ये गलत कह रहे हैं, वो लोग झूठ बोल रहे हैं। कर ओके। रही दूसरी असल उन में ऐसा लोगों की नहीं है। बात, सुनो सुनो, अगर जी। दूसरे लोग बोल रहे हैं, गैर मुस्लिम जो कहते हैं, भाई हाँ ठीक है, वे अच्छे से रहना चाह रहे हैं साथ, कोई दिक्कत नहीं, हम किसी से कोई दुश्मनी थोड़ी रखना चाहते हैं। ठीक है, इंसानियत का रिश्ता होता है, वो कारोबार करते हैं, सब बात है। अगर वो कल को हमारे हमसे कोई दुश्मनी करते हैं तो उस दुश्मनी का जवाब तो दुश्मनी से ही दिया जाएगा, प्यार से कोई किसी को ओके। सुनता नहीं। हम्म। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े।